हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं खोटा का लोक कथा, जिसका चैप्टर 3, जिसका नाम है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीटा। तो इसको हम लोग पहले वन लाइनर देखेंगे, इसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीटा लोक कथा कौन किताबे इजराइल है? तो खोटा लोक साहित्य। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा जोड़वैया लागत, तो दिनेश कुमार दिनमनी। पीठा की हवे है एक तरह का पकवान। बूढ़ा बूढ़ी कौन समास लागे है? तो जोड़ा समास। बूढ़ा बूढ़ी कैसन है हलय? तो निपुतिया हलथिन जाके। बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करे हलथिन? तो एकर ओकर हुआ काम करके। ढेर दिन पर एक दिन दुइयो बूढ़ा बूढ़ी के खाए के मन भैल, तो क्या हुआ था? पीठा। निपुतिया के अर्थ बतावा। बिना औलाद के। बूढ़ा बूढ़ी मिल के कई गो पीठा बनवा हलथिन? तो 7 गो। निपुतिया कौन से समास लागे? तो नए समास लागे। बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा की ले भैल? तो पीठा के बंटवारा के लेके। बूढ़ा बूढ़ी काहे लड़ल लागल थे? बेसी पीठा खाए खातिर। बूढ़ा बूढ़ी पीठा बंटवारा वाला झगड़ा मिटवे ले की जुगट लगलथिन। दोनों चुप रहे के फैसला कर लेथिन और आगू जो बगते वो 3 और जो पीछू बगते वो 4 पीठा खेते। बूढ़ा बूढ़ी सुइत के नाय उठल ताबे गांव के लोग की बुझले बूढ़ा बूढ़ी कोनो विपत्ति घटलै। गांव ओला बूढ़ा बूढ़ी के की करले? सोसाइन पोड़वे ले गेलथिन, मतलब शमशान में ले गया था जलाने के लिए। बूढ़ा बूढ़ी शोशान के अचले उठल ताब गांव वाला सोचले दुइयो भूत बन गेले। बूढ़ा बूढ़ी अंतिम क्रिया करे ले गांव वाले की करले? चांदी बिरही कर के अंतिम क्रिया करे विचार करले। बूढ़ा बूढ़ी में सबसे पहले बचले बूढ़ा बूढ़ी और एक के संग वैचकला, मतलब बूढ़ा बूढ़ी के साथ सभी लोग। बूढ़ा बूढ़ी शमशान पोड़वे ले कई गो व्यक्ति गए हलथिन? तो कितना लोग गया था शमशान में? तो 7 लोग गए थे। दिनेश कुमार दिनमनी के जन्म बछर लगे 13 सितंबर 1969 ईस्वी में। दिनेश कुमार दिनमनी के उपनाम बतावत। दिनमनी। दिनमनी जी के जन्म ठावा तब बाराडी बोकारो में। दिनमनी जी के बाप के नाम श्री महेश्वर महतो। दिनमनी जी के माँ के नाम श्रीमती फुल्लू देवी। दिनेश कुमार दिनमनी कौन कॉलेज के प्रोफेसर लागल हथिन? तो RTC कॉलेज और मांझी। अब दोस्तों हम लोग इसका MCQ करने वाले हैं, तो अगर आपको इस सब क्वेश्चन ध्यान में होगा तो इसका MCQ भी आप सही सही कर लीजिएगा। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा के संकलन करता हथिन? तो सही उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमनी। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा कौन किताबे इजराइल? तो सही उत्तर है इसका खोटा लोक साहित्य। नीचे दियल कौन बात गलत हथिन? तो सही, इसका सही उत्तर है बूढ़ा बूढ़ी खुशी से नाचे हथिन। ये बात क्या है? गलत है। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी की खाए खातिर लड़ा हलथिन? तो सही उत्तर है पीठा। बूढ़ा बूढ़ी रात कई गो पीठा बनवलथिन? तो सही उत्तर है 7। दिनेश कुमार दिनमनी जी के संकलन करल लोक कथा हथिन? तो सही उत्तर है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। दिनेश दिनमनी जी के बाप के नाम की हते? तो सही उत्तर है महेश्वर महतो। दिनमनी जी के माँ के नाम क्या है? तो सही उत्तर है दिनमनी जी के माँ के नाम फुल्लू देवी। दिनमनी जी के बोकारो खोटा कमेटी बाट से कौन सम्मान मिलल रहे? तो कौन सम्मान मिला रहा था? तो सही उत्तर है इसका खोटा रत्न। दिनमनी जी के जन्म ठावे हते? तो बराडी बोकारो। पीठा कैसन शब्द लागे? तो पीठा चीज वस्तुवाचक है। बूढ़ा बूढ़ी कै गो छुआ हलथिन? तो निपुतिया हलथिन, मतलब कोई उसका बेटा बेटी नहीं था। बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा लोककथा में आए सब निपुतिया के अर्थ बतावत। बिना औलाद के। बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजरा करा हलथिन? तो यहाँ वहाँ काम करके। बूढ़ा बूढ़ी कैसन शब्द लागे? तो सही उत्तर है इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बूढ़ा कर बहुवचन होता है? तो बूढ़ा का बहुवचन है इस सब है। पीठा के कैसन बंटवारा हवे जेकर ले झगड़ा हो गए? तो सही उत्तर है इसका 4 और 3।
जो आगू व्यक्ति ओकरा कते पीठा दिए के बात करल गेल हले। तो जो आगे बोलेगा उसको 4 पीठा देने का बात किया गया था। जो पाछू व्यक्ति ओकर कितने पीठा मिलते, तो जो पीछे बकेगा उसको मिलेगा, नहीं दोस्तों थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो मैं सही कर देता हूँ। जो आगे पीठा बोलेगा उसको मिलेगा 3 पीठा, और जो पीछे बोलेगा उसको मिलेगा 4 पीठा। आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। की खातिर बूढ़ा बूढ़ी बिहान से दोपहर तक सुतले हलथिन, झगड़ा होए के लेल। सही उत्तर है झगड़ा पहले बोले के डर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले बोले के डर से। बूढ़ा बूढ़ी पीठा बंटवारा वाला झगड़ा मिटवे ले की जुगुत कर लेथिन। तो व्यक्ति लोग क्या किया था, तो दोइयो चुप रहे के फैसला कर लेथिन, और आगे बेचे वाला 3 और पाछू बेचते वाला 4 पीठा मिले के बाद भैल रहे। सही उत्तर है ये ए। बूढ़ा बूढ़ी के चुपचाप सुतल देख के गांव वालन की बुझलथिन। तो गांव वाला क्या बुझा था, सही उत्तर है 22 का, दोनों मर गेल हथिन। गांव वाला को लगा कि इनकी मृत्यु हो गई है। बूढ़ा बूढ़ी अंतिम क्रिया करे ले गांव वालन की कर ले। तो क्या किया था, तो चांदे बिहरे करके अंतिम क्रिया करे के विचार कर लेथिन। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा लितारे गलत के छाटा। तो इसमें से गलत को छाटना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही गलत है इसका। बूढ़ा बूढ़ी अलग अलग शहरिया राय के आग देल है, स्थिति ये गलत है। बाकी सारा ऑप्शन सही है। सराय शब्द के अर्थ बतावत है। सराय शब्द का अर्थ होता है चिता। सराय शब्द का अर्थ होता है चिता। सराय शब्द में कौन कारक है, तो कौन कारक लगा हुआ है, तो अधिकरण। सही उत्तर है अधिकरण। बूढ़ा बूढ़ी में सबसे पहले बचले। तो कौन, इसका सही उत्तर हो जाएगा बूढ़ा बूढ़ी एक के संग बचले, मतलब दोनों एक ही साथ बोला था। सराय से उठल परे दुइयों की बेचे लागल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो ही 4 गो खाऊ और हमें 3 गो खेबो। उता सुता कर माने हवे। तो उता सुता का माने होवे ई सभे। बूढ़ा बूढ़ी शमशान पड़वे ले कई गो व्यक्ति गेल हलथिन। तो सही उत्तर है शमशान कितने लोग गए थे, तो 7 गो। अचक्के का अर्थ बतावा। अचक्के का सही अर्थ है अचानक। शोषान के अर्थ बतावा। तो शोषान का सही अर्थ है अंतिम संस्कार करके ठाव। जौ साली तोई 4 गो खो और